अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मोटी बा से कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसे में हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। मोटी बा अनुपमा पर तंज कसती है कि रिश्ते बचाने की बात वो कर रही है जो खुद रिश्तों से भागती है। मोटी बा आगे कहती है कि जैसे अनुपमा वैसी ही अपनी बेटियों को संस्कार दिए हैं। अनुपमा सबको समझाती है कि गुस्सा करना ठीक है, लेकिन बात भी करनी चाहिए। अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। मीता अनुपमा से कहती है कि कुछ रिश्ते न बने तो ही अच्छा है। मीता बताती है कि जो लड़की अपने पति पर भरोसा नहीं करती और घर छोड़ देती है, ऐसी लड़की इस घर की बहू नहीं हो सकती। परी रोने लगती है। राही मीता से कहती है कि एक बार मेरी बात सुन लो। तभी मोटी बा राही को चुप कराती है और कहती है कि अच्छी बेटी बनने के चक्कर में बुरी बहू मत बन जाना। अनुपमा राही को चुप रहने को कहती है। उसके बाद परी सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि उसकी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। लीला कहती है कि बच्ची डरी हुई है और माफी मांग रही है तो माफ कर दो। पराग कहता है कि हम भी डर गए थे। अगर हमारा राजा आपकी ईशानी की बातों में आ जाता तो पता नहीं कितना आगे चला जाता। पराग बताता है कि ईशानी राजा को जेल तक पहुंचा देती। पराग आगे कहता है कि आपकी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। गलती आपकी बेटी ने की, लेकिन बदनामी हमारी होती, नाम हमारा खराब होता। पराग कहता है कि एक बेटी बदनाम करती है, एक बेटी बदतमीजी करती है और एक उनकी तरफदारी करती है। मीता अनुपमा और बाकी सबको कहती है कि वह नहीं चाहती कि परी दोबारा इस घर और राजा की जिंदगी में आए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ये सुनकर परी वहाँ से चली जाती है। अनुपमा कहती है कि आप सब बहुत गुस्से में हैं और कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता। अनुपमा बताती है कि राजा और परी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए समझकर फैसला करें। बापूजी भी सबसे माफी मांगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि माही कहती है कि सब यहाँ हैं तो वह कुछ कहना चाहती है। पराग माही से कहता है कि उसे माही और गौतम का रिश्ता मंजूर नहीं है। माही हैरान हो जाती है। माही कहती है कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, तो जब आपकी एक बेटी को दूसरा मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। ख्याति माही से कहती है कि दूसरे मौके का मतलब यह नहीं कि तुम घर के जवाई के साथ ही रिश्ता बनाओ। माही बताती है कि गौतम अब इस घर का जवाई नहीं है। माही सबको समझाती है कि जब दो लोग अलग हैं और दुखी हैं तो वे साथ क्यों नहीं रह सकते। माही कहती है कि वह और गौतम साथ में बहुत खुश रहेंगे तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अनुपमा कहती है कि किसी को कुछ हो या ना हो, तेरा बहुत कुछ चला जाएगा, तुम इस गौतम को नहीं जानती। माही कहती है कि वह कितनी बार बता चुकी है कि गौतम जी बदल चुके हैं। पराग कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन गौतम ने तो अलग ही खेल रच दिया। अनुपमा माही से कहती है कि वह प्यार में इतनी आगे बढ़ गई है कि अब उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझ आ रहा। अनुपमा कहती है कि मान लेते हैं गौतम बदल गया है, लेकिन रिश्ते के हिसाब से यह ठीक नहीं है। माही कहती है कि आपको मेरी खुशी से दिक्कत है, यहाँ मेरी खुशी से तो ख्याति को परेशानी है। ख्याति कहती है कि आर्यन को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और माही इतनी जल्दी मेरे बेटे को भूल गई। माही कहती है कि आर्यन उसे हमेशा याद रहेगा, लेकिन वह अकेले नहीं जी सकती। राही माही से कहती है कि अगर वो अकेली है तो क्या कोई भी चल जाएगा। माही राही से कहती है कि वो अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। प्रेम सारी रात भर कहाँ था और राही का फोन भी क्यों नहीं उठा रहा था। मीता मोटी बा से कहती है कि गलती उनकी है कि उन्होंने एक ही घर से 3 बेटियां लाकर बहुएं बना दी। आगे दिखाया जाता है कि मोटी बा कहती हैं कि हम शाह फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब हो गया है तो हमारी सारी बहुएं बहू बनकर रहें, वरना जैसे एक को वापस भेजा है वैसे ही सबको भेज देंगे। अनुपमा ये सुनकर हैरान रह जाती है। पराग कहता है कि जैसा मोटी बा ने कहा है वैसा ही होगा। माही पराग से कहती है कि अगर गौतम जी बुरे हैं तो मोटी बा उन्हें घर क्यों लेकर आई, और अगर वे अच्छे हैं तो फिर मैं उनसे शादी क्यों नहीं कर सकती। मोटी बा गौतम से पूछती है कि उसके मन में माही के लिए क्या है। गौतम मोटी बा के पास आता है और कहता है कि वह माही की बहुत इज्जत करता है क्योंकि माही ने उसे जीने का हौसला दिया है। वह कहता है कि वह माही की भावनाओं की कद्र करता है। गौतम आगे कहता है कि वह माही से पूछना चाहता है कि मेरे जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना बहुत बड़ा फैसला है,
क्या माही ने ये फैसला सोच समझकर लिया है? माही कहती है कि प्यार सोच समझकर नहीं होता, बस हो जाता है और मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि माही और गौतम अनुपमा से आशीर्वाद लेने आते हैं। माही कहती है कि अनुपमा माँ है, इसीलिए सबसे पहले वो उनके पास आई है। अनुपमा माही से कहती है कि वो पागल हो गई है, उसे पता नहीं कि गौतम ने क्या क्या किया था। अनिल भी कहता है कि ये आदमी धोखेबाज है और हमारी कंपनी में भी फ्रॉड कर चुका है। अनुपमा माही से कहती है कि अगर ये अच्छा होता तो प्रार्थना जैसी अच्छी लड़की इसे छोड़कर हमारे घर क्यों आती। माही अनुपमा से कहती है कि उन्हें भाषण नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। अनुपमा माही से कहती है कि बहुत हो गया। माही कहती है कि वह प्यार के लिए बहुत तरसी है, हमेशा उसे दुख ही मिले हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वो माही की बातों में ना आए। माही कहती है कि सब अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो भी खुश होना चाहती है। माही अनुपमा से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। अनुपमा माही को चुप कराती है और कहती है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और मुझसे ज्यादा इन लोगों का हक है, तू जो भी करना चाहे कर, लेकिन मुझसे आशीर्वाद मत ले। अनुपमा कहती है कि मोटी बात और बाकी सब जो भी फैसला करेंगे वही उसका अंतिम फैसला होगा। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर उसने माही के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसे जान से मार देगी। अनुपमा माही से कहती है कि अगर उसे आशीर्वाद चाहिए तो अपने सास ससुर और मोटी बा से ले। आगे दिखाया जाता है कि मोटी बा कहती हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। अनुपमा और सब हैरान रह जाते हैं। मोटी बा कहती हैं कि वो चाहती हैं कि माही और गौतम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मोटी बा कहती हैं कि इस शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और ईशानी व परी इस शादी में शामिल नहीं होंगी। इसके बाद लीला, बापूजी और पाखी वहां से चले जाते हैं। गौतम और माही मोटी बा से आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा बहुत परेशान होती है। अनुपमा मन ही मन कहती है कि ये गौतम कभी नहीं सुधर सकता और माही की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वहीं गौतम भी मन में सोच रहा होता है कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी मेरा और माही का रिश्ता करवाकर अब वो शाह और कोठारी परिवार से पूरा बदला लेगा। माही इस घर की बेटी है तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी सीधे उसे मिलेगा और समझ लो कि शाह और कोठारी परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया है। और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा ईशानी के फोन पर एक मैसेज पढ़ रही होती है जो वरुण ने भेजा होता है। वरुण मैसेज में लिखता है कि उसे पैसे दो वरना वो पोस्टर लगा देगा। अनुपमा खुद से कहती है कि माँ किसी से नहीं डरती। आगे वरुण पोस्टर लगा ही रहा होता है, तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और फोटो को आग लगा देती है। वरुण पूछता है, कौन है तू? अनुपमा कहती है, तेरे बाप की माँ हूँ। अनुपमा वरुण को मारने लगती है। ईशानी बताती है कि यही वो लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।